क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, ये बताइए क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके कितना कमा लेते हैं? 250-300 हो जाए तो 350। या 350 हो जाए। तो इतने रुपए में घर का खर्चा किस तरीके से चलता है आपका? अब खर्चे की बात करो तो खर्चा तो अब चलाना पड़ता है, जैसे भी चलाएं। अच्छा, बस जैसे कि अब कहीं इसको कम करो, कहीं इसको कम करो, खाना तो चलता है पर चल नहीं पाता। कितने सदस्य हैं घर में आपके? हम फिलहाल तो अभी 3 हैं। 3 हैं। माँ बाप अलग रहते हैं, हम थोड़े अलग रहते हैं। तो 300 रुपये में घर का खर्च ही चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा? बिल्कुल नहीं चल पा रहा, बस एडजस्ट कर रहे हैं जैसे भी कर पा रहे हैं। तो आप अकेले कमाने वाले हैं? जी। तो कितना कमा लेते हैं पूरे महीने में? महीने में लमसम वही, कहीं बरसात है, कहीं काम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो लमसम ऐसे ही 15 से 18 दिन काम मिलता है। बाकी के दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कहीं खुद की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कुछ बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं? बचाने को है क्या, 300-350 या 250 रुपये में क्या बचता है? और खर्चा बराबर है? खर्चा बराबर ही है। पहले और आज के समय में कितना फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है। पहले कुछ बचा भी लेते थे, 20-50 रुपये, 100-150 रुपये बच जाते थे। अब उसमें बचना तो कहीं दूर रहा, कहीं हम आपसे कर्जा लें, उनसे लें, कहीं बीमार हो जाएं तो अब तो बहुत दिक्कत है। तो क्या कारण है जो खर्चा नहीं चल पा रहा है इतने कम रुपये में? कारण तो अब एक हो तो बताएं, अनेक कारण हैं। कहीं 200 रुपये तेल है, 60 रुपये दूध है, तो कहीं दाल इतनी महंगी, आलू आज 20 रुपये 25 रुपये किलो है। हरी मिर्च लेने जाओ, वो भी 20 की 100 ग्राम 50 ग्राम। क्या नाम है आपका? रिशु। रिशु जी, ये बताएं कि आपके पति मजदूरी करके पैसे लेके आते हैं, आज के महंगाई के दौर में किस तरीके से आप घर चला रही हैं, कैसे खर्च मेंटेन कर रही हैं? चला रहे भाई, अपना जैसा चल रहा है वैसे। अब जो है, पहले बहुत सस्ता ही थी, अब तो बहुत महंगाई हो गई है। अब जैसे ला रहे हैं, पहले बचता था, अब नहीं बच रहा है। तो पहले और आज के समय में कितना फ़र्क है महंगाई? दुगना तिगना हो गया। अब जाए कि पहले कुछ बच जाता था, अब बचता नहीं है। अच्छा, मतलब जोड़ नहीं पा रहे हैं? हाँ, बच्चों की पढ़ाई पर भी क्या फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ पे ही फ़र्क है। अच्छा, महंगाई बढ़ने से और कौन कौन सी चीज़ों पर, घर की चीज़ों पर फ़र्क पड़ा? जैसे कि बहुत सी चीज़ें सोची होंगी कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अब वो काम हो पाए? कुछ नहीं हो पाया, घर का ही खर्चा नहीं चल रहा, बच्चा की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, राशन पानी सब मूल का ही आता है। सिलेंडर भी वो तो भर ही नहीं पाता, 2-2 3-3 महीने खाना चूल्हे पर बन रहा है। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी, ये बताएं कि आज के महंगाई के दौर में आप अपने घर का खर्चा किस तरीके से चला रहे हैं? सर मैं क्या मजदूरी करता हूँ, इतनी महंगाई है, सिलेंडर भी नहीं भर पाता हमारा, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई का पैसा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता है। जैसे कि देखा जाए तो आपका महीने में कितना खर्चा होगा? खर्चा क्या सर, जितने कमा लेते वही खर्च कर नहीं तो कि मजदूरी करते जाते ही हैं। मतलब कोई बजट नहीं है कि करीबन कितना आप कमाते हैं, कितना खर्च? यही तो नहीं सर कि हर महीने कम लगा रहे, जितना हो जाए उतना कर लेते हैं। देखा जाए जैसे कि आप जो है राशन वानी लेते हैं, महीने का कितना खर्चा पहले आता था, एक महीने का? इतना कभी जोड़ा ही नहीं है। नहीं, फिर भी ये करीब 5000 रुपये। तो अब जैसे महंगाई कुछ बढ़ी हुई है, तो अब उस पर कुछ फर्क पड़ा है कि खर्चा बढ़ा है कि क्या हुआ है? खर्चा बढ़ेगा ही सर वो तो। तो किस तरीके से अब खर्चा आप बैलेंस बना के चल रहे हैं आमदनी के हिसाब से? वो क्या सर, ऐसा है जितना वही उसी से खर्चे करते हैं, जितना पैदा करते हैं वही हिसाब से खर्चे करते हैं। अच्छा, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, इससे तुम्हारे घर के बजट पर क्या फ़र्क पड़ा है? कभी 2 महीने हो जाए, कभी 3 महीने हो जाए, तब सिलेंडर भराते हैं। अच्छा, अभी सिलेंडर भरा नहीं है? खाली अभी तो। अच्छा, तो फिर रोटी खाना कैसे बनता है? चूल्हे पर सर। चूल्हे बनाते हैं, तो गैस वैस नहीं भरवा पा रहे अभी? कहाँ से भराएंगे इतनी महंगाई में। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत दुबे। देवी जी, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अभी। जॉब कर रहे हैं, तो आपको इसमें कितनी सैलरी मिलती है? लगभग 20,000 रुपये। अच्छा, आप ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में किस तरीके से आप अपने घर का खर्चा कर पा रहे हैं? बहुत समस्याएं हैं खर्चा की, तो ऐसे समझो सिलेंडर ही 1080 का है, जब भरवाते तब पता लगता है। पेट्रोल की देख लो, 97 रुपये पेट्रोल है।
तो बचता क्या, सब जैसी में चला जाता है। आपके महीने का घर का खर्च कितना होगा? 10 से 15 हज़ार। 10 से 15 हज़ार। और आमदनी आपकी कितनी है? आमदनी 20 से 22 हज़ार रुपये। तो कुछ बचा पा रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं, बीमारी वगैरह में कुछ चला जाता है, कुछ अपने भी खर्च है उसमें चला जाता है, मोबाइल वगैरह रिचार्ज वगैरह। अच्छा, बढ़ती हुई महंगाई का क्या कारण लग रहा है आपको? क्या कारण है? महंगाई तो कुछ जनसंख्या का भी है, एक तो क्या समस्या है, रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है। आदमी को रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं महंगाई पे तो आएगा ही, किसान भी बेचारा क्या करेगा। क्या पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम भी महंगाई का कारण है? बिल्कुल, अब लॉजिस्टिक ही देख लो, उसमें डीजल का ही है, जुताई वगैरह भी देख लो, 93 रुपये डीजल है अपना, तो जुताई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका माध्यम तो है ही। आपको क्या लग रहा है महंगाई पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? महंगाई पर तो कंट्रोल सरकार को देखना चाहिए, टैक्स वगैरह कुछ कम हो। टैक्स देखो, जीएसटी 12%, फुटवेयर अप्रैल को लगा रहे हैं, कपड़े में 5% लग रहा है। अपन माचिस की डबिया भी खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स अपन दे रहे हैं, वो भी 2 से 5 रुपए की हो गई, 5 रुपए की हो गई, जबकि 50 पैसे की आती थी। अच्छा, बढ़ती हुई महंगाई के कारण पहले और आज के समय में कितना फ़र्क आ रहा है आपके घर के खर्चे को? पहले 380 रुपये का सिलेंडर था भाई साहब, आपको भी पता है। अब 1080 का हो गया। 68 रुपये की राख का पैकेट था, 140 का हो गया है। और 65 रुपये में पेट्रोल ख़रीदते थे, आज 96 रुपये हो गई है।